राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ मैं आपका द यूनिक फैमिली किचन विद शिवानी व्लॉग्स में। तो आप सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि अहोई का व्रत जो होता है वो बच्चों के लिए किया जाता है, बच्चों की उज्जवल भविष्य के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए अहोई माता जो होती हैं उनका व्रत किया जाता है। तो बस मैं भी अपने बच्चों के लिए आज उनकी फेवरेट चीज़ मतलब दोपहर के लंच की तैयारी कर रही थी, क्योंकि बच्चे स्कूल जाने से पहले बोल के गए थे मम्मा आज छोले के साथ थोड़ा सा कुलचा पराठा बना देना। मैंने कहा ठीक है बेटा, कोशिश करती हूँ, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो जाता है जब त्यौहार होता है ना घर में। तो बस उसी की तैयारी में लग रही थी। तो मैंने यहाँ पर बढ़िया तरीके से आटा लगा लिया था और बहुत ही सिंपल सा है ये। मैंने यहाँ पर पूरा मैदा का इस्तेमाल नहीं किया है। मैंने 1 कप मैदा लिया है और एक जो गेहूँ घर का होता है ना, उसका आटा हम जो बनवाते हैं, बस 1 कप उसको ऐड किया है। और उसी में मैंने थोड़ा सा खाने वाला सोडा ऐड कर दिया। तो 2 से 4 चम्मच मैंने उसमें दही ऐड की और 2 चम्मच मैंने उसमें मीठा ऐड किया और बढ़िया तरीके से उसको मिक्स कर दिया। और डो लगाकर, एक मीडियम सॉफ्ट डो लगाकर मैंने उसको रख दिया है रेस्ट के लिए 1 घंटे के लिए। तो यहाँ पर मैं बॉयल कर रही हूँ टमाटर, क्योंकि आज हम ये सब्ज़ी वगैरह कुछ नहीं काट सकते, मतलब चाकू छुरी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ऐसा मान्यता है। और ऐसा ही हम जो सासू मम्मी वगैरह हैं, जो हमने सुना है बड़ों से, वो सब ऐसा ही करते आ रहे हैं। तो बस मैंने बॉयल कर लिया था, मैश कर लिया था टमाटर को अच्छे से। और छोले भी इधर मेरे बढ़िया तरीके से बॉयल हो गए थे। सब खड़े मसाले मैं उसमें ही ऐड कर देती हूँ और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। और बस फटाफट से अब मैं मसाले की तैयारी कर लेती हूँ उनको। छोले भी मेरे फटाफट से रेडी हो जाएंगे बढ़िया एकदम। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें मैंने थोड़ा सा तेल ऐड कर दिया है और अब थोड़ा इसमें जीरा ऐड कर देंगे और थोड़ा सा इसमें हींग ऐड कर देंगे। जैसे ही जीरा और हींग हमारा चटक जाएगा, तो यहाँ पर जो मैंने हरी मिर्च ऐड की है उसको भी मैंने काटा नहीं है, हाथ से ऐसे ही तोड़ लिया है। बच्चों के लिए बना रही हूँ तो ज़्यादा मिर्ची का मैं कोई प्रयोग नहीं करूँगी और ज़्यादा मसाले भी बच्चे नहीं खाते हैं। तो बस फटाफट से अब बना लेते हैं। तो थोड़ी सी मैंने हल्दी ऐड की है, इसमें 2 चम्मच धनिया पाउडर ऐड किया है और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर देंगे, थोड़ा नमक ऐड कर देंगे। बस बेसिक से मसाले हैं और कोई इसमें किसी भी प्रकार का लहसुन प्याज का तो प्रयोग होना ही नहीं है। और अदरक भी मैं काट नहीं सकती थी, तो मैंने अदरक भी नहीं डाला है। बस सिंपल सा मैंने एक मसाला तैयार कर दिया है। लेकिन जो हमने छोलों में खड़ा मसाला ऐड किया था ना, उसकी जो खुशबू होती है, उसका जो टेस्ट आता है वो बहुत ही अच्छा आता है। आप ऐसे ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पर मैंने जो छोले मैंने बॉयल किए थे वो मसाले के साथ थोड़े से डाल दिए हैं, 1-2 कड़छी। उसे क्या करेंगे, हम थोड़ा सा मैश कर लेंगे। इससे क्या है, थोड़ा सा जो छोले हैं ना वो गाढ़े भी हो जाएंगे और टेस्ट भी बढ़िया आता है। ये वो हमने मिक्स कर दिया है मसाला इसमें। अब अच्छे से इसमें बॉयल लगा लेंगे। आप चाहे तो इसमें चाय की पत्ती का पानी भी ऐड कर सकते हैं उनको ब्राउन करने के लिए। तो बस यहाँ पर हमारा जो आटा है वो अच्छे से लग कर रेडी हो गया है। तो पहले मैं बना रही थी, मौसी जी का बेटा है जो पास में ही कभी कभी मेरे पास आ जाता है, तो मैं आज बना रही थी। उसने कहा दीदी क्या बना रहे हो? मैंने कहा छोले कुलचा पराठा बना रही हूँ। तो कहते मैं भी खाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, पहले तुम ही खा के बता देना कैसा बना है। तो वैसे वो कैमरे के सामने नहीं आता है, तो मैं उसी के लिए बना रही थी। ये ज़्यादा उसको पसंद नहीं है कैमरे के सामने आना। तो बस मैं यहाँ पर देसी घी लगाकर इसको फटाफट से मैंने कुलचा पराठा और छोले भी हमारे बढ़िया हो गए हैं रेडी और लगा दिए हैं। और जब बच्चे आएंगे तब उनके लिए मैं बना दूंगी। और मुझे बहुत जल्दी भी हो रही थी, क्योंकि मुझे और भी काम थे। चौकी भी लगानी है, माता की कथा भी सुननी है और शाम के खाने की भी तैयारी करनी है। तो लेकिन उससे पहले बच्चे आएंगे, तो बस फिर उनको भी देखना है। तो बस यहाँ मैंने फटाफट से थाली, कितने बढ़िया हमारे कुलचा पराठा बनकर तैयार हुआ है। और बस मैं दे दूँगी भाई को और फिर करना है मुझे आगे का काम, क्योंकि बहुत काम पड़ा हुआ है और काम भी ज़रूरी होता है। बस यहाँ फटाफट लग गई थी मैं अपने काम में, जो मेरा काम था। यहाँ पर मैंने फटाफट से सफाई शुरू कर दी, क्योंकि मुझे यहीं पर चौकी लगानी है। और जैसे आपको पता ही है कि नवरात्रों के बाद त्यौहार वगैरह शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे मतलब बच्चों के साथ तो बहुत ही मतलब, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई भी है और बीच में और भी काम होते हैं, तो सब चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल सा लगता है। पर यह है कि धीरे धीरे करेंगे तो हो ही जाता है काम। जैसे कि मैं पहले भी कहती हूँ कि अगर हम ज़्यादा मतलब किसी चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से ना कर पाएँ, तो ऐसा नहीं है कि हमें बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए उस चीज़ को। हमें करना चाहिए, हमारी जितनी सामर्थ्य हो, जितना हमसे हो पा रहा हो, उस चीज़ को सेलिब्रेट करना चाहिए। तो बस मैं भी वही कर रही थी। फटाफट से मैंने यहाँ से सफाई की, चौकी अपनी मैं लगा रही थी।
ताकि मम्मी वगैरह सब जो भी परिवार में और लोग हैं सब कथा सुन सके आराम से, चौकी वगैरह का काम निपट जाए। तो फिर ये होता है कि आधा काम समझो हो गया और उसके बाद टेंशन फ्री होके हम काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारी मालाएं हैं, जो शाऊ माता होती है, अहोई माता की जो माला बनती है और शाऊ जो इसमें डलते हैं, जी जो ये चांदी के शाऊ जो होते हैं, शाऊ ही कहते हैं हमारे यहाँ, मुझे नहीं पता आपके यहाँ क्या कहते होंगे। और बस मैं दूध से इनको स्नान कराऊंगी, फिर साफ़ जल से इनको स्नान करा दूंगी। तो ये हमारी मम्मी की, मेरी और बड़े वाली दीदी मतलब जो मेरी नंद है उनकी माला है। और बस सबको मैं बारी बारी से स्नान करा दूंगी। और बस ये भी काम बहुत ही ज़रूरी होता है। और बस अहोई माता ऐसे ही सब पर अपनी कृपा बनाए रखे, सबके बच्चों को स्वस्थ रखे, हम पर भी सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। और ये जो त्यौहार हमारे होते हैं ना, इनकी अपनी एक मान्यता होती है, अपनी एक अलग पहचान होती है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही त्यौहार बना दिए गए हैं, इनके पीछे भी बहुत कथाएँ जो हम सुनते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऐसे ही हमारे त्यौहार नहीं बने हैं और बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे त्यौहार आते हैं हमारे। एक माँ होती है, बच्चों के लिए व्रत रखती है, पत्नी पति के लिए व्रत रखती है, मतलब सब में रिश्तों में जो है प्रेम बना रहे, इस बात का संदेश जो है हमारे त्यौहार देते हैं किसी न किसी रूप में। उसमें बायना होता है जो सास ससुर को दिया जाता है, मतलब हर तरीके से सबका मान सम्मान बना रहे, सबकी अपनी एक स्थान बना रहे। बस यही सब चीज़ों का जो है हमारे त्योहारों में ना एक महत्व होता है। इसी बात का किसी भी त्यौहार के पीछे देख लीजिए आप, दीपावली ले लीजिए, होली ले लीजिए, सब में यही है कि आपस में प्रेम बनाए रखें, खुशियाँ बाँटें और खुश रहें, खुश रखें सबको। और बस इसी के साथ बस हम अपनी पूजा की तैयारी कर रहे थे। तो बस मैंने स्नान वगैरह सब करा दिया था माता रानी को। और इस पर ये जो शाऊ माता जो बनी रहती है, अहोई माता जो भी हम कहते हैं। और ये जो है मेरे माला में डालने वाले मोती हैं, जो शाऊ बच्चे हमारे यहाँ इनको कहा जाता है। और बस यही मतलब पतिदेव ले आए थे और बस इनको भी मैं पूजा में रख दूँगी। और कथा के वक्त, कथा से पहले मतलब इनको माला में लगा लेते हैं और फिर उसके बाद इनका भी पूजन हो जाता है। बस ऐसे ही हम अपना काम कर रहे थे। तो बस यहाँ पर जो है माता का जो भी चुनरी वगैरह होती है वो मैंने लगा दी थी और थाली भी मैंने लगा कर रख दी है। अब जो भी दिया वगैरह, दिया तो मुझे लगता है शाम को ही जलाते हैं। और जो भी काम है बस मैं फटाफट से करके रख दूँगी यहाँ पर। और उसके बाद जो है मम्मी लोगों का फ़ोन आया था कि हम आ रहे हैं। तो उसके बाद कहानी जो है, जो कथा है हमें सुननी है। तो यहाँ पर हम सुन रहे थे माता रानी की कथा, जो भी पुरानी जो हमारी प्राचीन कथा होती है उसको हम सुन रहे थे। और बस माता रानी सब पर अपनी दया बनाए रखे, सब पर कृपा बनाए रखे। तो सासू मम्मी जो है यहाँ पर कथा कह रही थी। और उसके बाद फटाफट से मुझे शाम की भी दिख रहा था कि मुझे शाम की भी तैयारी करनी है। तो यहाँ पर मैं बना रही थी, ये गुलगुले मीठे होते हैं जो ये गुड़ या चीनी आप किसी के बना सकते हैं, आलू की सब्ज़ी, मतलब इस तरीके की सब्ज़ी हम बनाते हैं। या तो पहले से ही तैयारी करके रख लेते हैं एक दिन पहले से। लेकिन मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई थी, जिसको मतलब आलू बॉयल किया तो उसको हाथ से ही मतलब हम तोड़ सकते हैं फोर्स आलू को। तो बस यहाँ पर मीठी मट्ठी। और ये शाम का, हमारी शाम की पूजा है, जब सारे बच्चे मेरे इकट्ठे हो गए थे। और बस हम यहाँ पर पूजा कर रहे थे माता रानी की। और जो माला होती है वो हम कलश को पहना देते हैं। और माता के सामने हमारे यहाँ पर गुलगुले, मीठी मट्ठी और जो भी खाना, पूरी, हलवा, दूध भात, जो विशेष जो भोग लगता है वो हम माता को यहाँ पर चढ़ाते हैं। और बच्चों को बिठाते हैं, बच्चों से भी मतलब बच्चे भी माता से आशीर्वाद लेते हैं, अहोई माता से। और हम भी अहोई माता से आशीर्वाद लेते। तो धोक हमारे यहाँ इस तरह गेहूं के दाने हाथ में लेकर माता का नाम लेकर उनको पूजा जाता है। और हमारे यहाँ इस तरीके से ही होता है। आपके यहाँ किस तरीके से होता है आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और बस सारे बच्चे बैठे हुए थे। और ये माता रानी को जो इसमें एक गुलगुले टाइप जो बनाए जाते हैं वो थोड़े हार्ड होते हैं, उनको डाला जाता है माता के सामने। और फिर बच्चे उनको उठाते हैं, प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। ये एक परंपरा है हमारे यहाँ पर। और बस उसके बाद जो भी हमने खाना बायना, जो भी वस्त्र मैंने निकाले थे वो सब मैंने जैसे पानी से उनको मिनसते हैं वो कर दिया था। और यहाँ पर मेरी पूजा पाठ सब हो गई और अच्छे से हो गई बहुत, लेकिन बहुत ज़्यादा मेरे को
थकान लग गई है और ये मुझे परेशान कर रहा है इधर। यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा कौन सी पोएम बताऊँ बेटा? और चेतन ने ना मुझे बहुत परेशान कर रहा था। कौन सी पोएम पढ़ देर हो गई थी, रात हो गई थी, फिर सुबह से उठा नहीं जाता ना स्कूल जाने के लिए। प्लीज कुछ मत बोलो आप अभी। अरे पहले मुझे चंदा मामा को ढूंढ रही हूँ भाई, ढूंढ रही हूँ। पूरा दिन पढ़ाई नहीं करनी, इस टाइम क्यों पढ़ाई करनी है आपको? ये चंदा मामा गोल मटोल, कुछ तो बोल, आगे आगे आज तोल, खोल भी दो आप अपनी गोल, रातों तेरी तुम आ जाते, संग संग सितारे लाते, और दिन में कहाँ छुप जाते, ये कहीं नहीं आते। बहुत अच्छे। अब ना सोने का टाइम हो गया, सो जाओ। तो मैं करती हूँ ब्लॉग का एंड और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए भालू आदि बंद